हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की डीओई की तरफ से आपको जो सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो यहाँ पर मैंने लेटेस्ट एडिशन की बुक लगा रखी है 2024 टू 25 की, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 19 से करेंगे। 18 तक के क्वेश्चन चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहे हैं, अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग साइड 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड। आपके पास एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, जिसकी साइड्स आपको गिवन है। आपने क्या किया, उस ट्राइंगल को रोटेट किया है। कौन सी साइड से? 8 सेंटीमीटर वाली से। तो जब भी आप नॉर्मली ट्राइंगल को रोटेट करते हो तो एक कोन बनता है, ये आपको पता होगा। आप चाहो तो इसे करके भी देख सकते हो। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के उसे कट कर लो और उसको रोटेट करो, ठीक है, तो वो एक कोन की शेप देगा। तब आपको उस कोन का टीएस से निकालना है। सबसे पहली बात, आपको उसकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए, टीएस से आप तभी निकाल पाओगे। तो मैंने यहाँ पर पहले वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था। हाईएस्ट मेरे पास 10 है, तो वो यहाँ पर होगी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैंने 8 ले लिया और इसको 6 सेंटीमीटर ले लिया। मैंने 8 सेंटीमीटर से रोटेट किया तो मेरा कोन कुछ ऐसे बन गया है। जब 8 सेंटीमीटर से रोटेट करूँगी तो जो हाइपोटेन्यूज थी वो तो मेरी क्या बन जाएगी, स्लैंट हाइट, और नीचे का 6 सेंटीमीटर जो है वो मेरा रेडियस बन जाएगा, और 8 सेंटीमीटर जो है वो मेरी क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पर हाइट मेरे पास 8 सेंटीमीटर आ गई, रेडियस मेरे पास 6 सेंटीमीटर आ गया, और स्लैंट हाइट मेरे पास 10 सेंटीमीटर आ गया। सब चीज़ मुझे गिवन है। टीएसए ऑफ कोन निकालना है, तो यहाँ पर लिख देते हैं पहले हम टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास पाई आर, ब्रैकेट में एल प्लस का आर। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, आर की वैल्यू क्वेश्चन में 6 गिवन है, एल 10 है मेरे पास और आर मेरे पास 6 है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए अब 22 इंटू में 6 इंटू में 16 हो गया, 10 + 6 16, नीचे का 7 आ गया। सबको इंटू करना है आपको और कुछ भी नहीं करना, और डिवाइड करना है। तो 22 को मैंने 6 से इंटू किया 132, 16 से इंटू किया तो 2112 आ गया, डिवाइडेड बाय 7 ऐसी है। 7 से डिवाइड कर दिया, अप्रॉक्स में मेरा आंसर आ रहा है 301.71। टीएस से निकाला है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आपका अप्रॉक्स में आया, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास यहाँ पर कह रहा है, अ बर्थडे कैप इज इन अ फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर। हाउ मच एरिया ऑफ शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स? यूज पाई 3.14। देखो आपसे यहाँ क्या कह रहा है, एक बर्थडे कैप है जो कोन की शेप में है, जिसकी आपको रेडियस और हाइट दे रखी है। आपको ये बताना है, अगर आपको ऐसी 10 कैप बनानी हो तो आपको कितनी शीट चाहिएगी। तो एक कैप के लिए कितनी शीट चाहिए, जो उस कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया है उतना ही, तो वहीं तो शीट लगाओगे, नीचे तो लगाओगे नहीं ना, है ना। तो मैं यहाँ पर पहले सबसे पहली बात जो जो गिवन है वो लिखती हूँ। तो रेडियस मेरे को गिवन है 10 सेंटीमीटर और हाइट मेरे को गिवन है 15 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ से एल निकाल लिया। फॉर्मूला होता है √h² + r², ठीक है। इसका मतलब 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये एल ऐसी है। अंडर रूट ले लिया, 15 × 15 225 होता है मेरे पास, और 10 × 10 100 होता है। तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 325। अब अगर मैं देखूं क्या 325 किसी का रूट होता है, तो 325 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो हमने क्या किया, यहाँ पर 325 के फैक्टर्स निकाल लिए। तो इसको पहले मैंने 5 से डिवाइड किया तो 65 आएगा, 65 को फिर 5 से डिवाइड कर दिया, तो मैं कह सकती हूँ 25 इंटू में 13 मैंने किया तो मेरा 325 आ गया। यहाँ से मेरा एल निकल गया 5√13 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 1 कैप। एक कैप के लिए कितनी चाहिएगा, तो पाई आर एल, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का पाई आर एल ही होता है ना। पाई की जगह कह रहा था 3.14 यूज करना, पॉइंट हटा के नीचे 100 ले लिया। आर मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन था, 10 सेंटीमीटर। एल मैंने अभी निकाला है 5√13। 0 से 0 कट कर दिया, इस 5 से इसको कट किया 2 आ गया।
314 को भी मैं 2 से उसको काट सकती हूँ, 157 आ जाएगा। √3 ऐसी है, ठीक है, सॉरी √13 है यहाँ, तो √13 ऐसी है। तो ये तो 1 कैप का आया। अब हमने यहाँ लिख दिया एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स। तो कितना आ जाएगा, इसको 10 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास, तो आ गया हमारे पास 1570 √13। क्लियर। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। 2 क्वेश्चंस आज की क्लास में मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। डेली बेसिस पे आपको इस चैप्टर की वीडियो मिलने वाली है और काफ़ी सारे चैप्टर इस बुक के चैनल पे अपलोड है, वहाँ से उन्हें कवर कर लो। कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू।